राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। 5 प्रेतों की कहानी से जानिए दुष्कर्म करने से क्या दुर्गति होती है। आचार्य महीधर प्रतिदिन एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में भ्रमण करके लोगों को आत्मज्ञान, धर्म और वेदों का उपदेश दिया करते थे। एक दिन वह अपने शिष्यों की मंडली को लेकर एक जंगल से गुजर रहे थे। संध्या होने को आई थी और अमावस्या की रात होने से जल्दी ही अंधेरा होने की आशंका थी। अतः आचार्य महीधर ने सुरक्षित स्थान देख रात्रि विश्राम वही करने का निश्चय किया। जलपान करके सभी सोने के लिए गए। धीरे धीरे करके संपूर्ण मंडली गहरी निद्रा में सो गई। लेकिन आचार्य महीधर अब भी सुदूर अंतरिक्ष में तारों में दृष्टि गड़ाए एकटक देख रहे थे। शायद वह रात भर जागकर अपनी मंडली की रखवाली करने वाले थे। तभी अचानक उन्हें दूर कहीं कुछ लोगों का करुण रुदन सुनाई दिया। कुतूहलवश वह उठे और उस दिशा में चल दिए जहां से रोने की आवाज आ रही थी। चलते चलते वह एक ऐसे कुएं के पास पहुंचे जिसमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आवाजें उसी में से आ रही थी। जब आचार्य ने कुछ गौर से देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि 5 व्यक्ति औंधे मुंह लटके बिलख बिलख कर रो रहे हैं। आचार्य उन्हें इस अवस्था में देख अचंभित थे। उनकी मदद करने से पूर्व उन्होंने उनसे पूछना उचित समझा और बोले, आप कौन हैं और आपकी यह दुर्गति कैसे हुई और आप यहां से निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आचार्य की आवाज सुनकर 5 व्यक्ति चुप हो गए। कुछ देर के लिए कुएं में सन्नाटा छा गया। तब आचार्य बोले, यदि तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। तब उनमें से एक व्यक्ति बोला, आचार्य जी, आप हमारी को मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम 5 प्रेत हैं। हमें हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए औंधे मुंह इस कुएं में लटकाया गया है। विधि के विधान को तोड़ सकना न आपके लिए संभव है न ही हमारे लिए। आचार्य उन प्रेतों की यह बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उत्सुकतावश वे पूछ बैठे, भाई मुझे भी बताओ, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई? सभी प्रेतों ने एक एक करके अपनी दुर्गति का कारण बताना शुरू किया। उनमें से पहला प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। कर्मकांड करके दक्षिणा बटोरता था और भोग विलास में झोंक देता था। जिन शिक्षाओं का उपदेश मैं लोगों के लिए करता था, मैंने स्वयं उनका कभी पालन नहीं किया। ब्रह्म कर्मों की ऐसी उपेक्षा करने के कारण मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। दूसरा प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था। ईश्वर की दया से मुझे दीन दुखियों की सेवा और सहायता करने का मौका मिला था, लेकिन मैंने अपनी ताकत के दम पर दूसरों का हक मारने और मद्य, मांस और वेश्यागमन जैसे निहित स्वार्थों को साधने में अपना जीवन खंवाया, जिसके कारण मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। तभी तीसरा प्रेत बोला, पूर्व जन्म में मैं एक वैश्य था। मैंने मिलावटखोरी की सारी हदें पार कर दी थी। अधिक पैसा बनाने के चक्कर में मैंने सस्ता और नकली माल भी महंगे दामों पर बेचा है। कंजूस इतना था कि कभी किसी को 1 पैसे की भिक्षा या दान नहीं दिया। मेरे इन्हीं दुष्ट कर्मों के फलस्वरूप मेरी यह दुर्दशा हुई है। इसके बाद रुआसा होते हुए चौथा प्रेत बोला, पिछले जन्म में मैं एक शूद्र था। नगर की सफाई का काम मुझे ही दिया जाता था, लेकिन मैं था पक्का आलसी, कभी अपने कार्य को पूरा नहीं करता था। महामंत्री से विशेष जान पहचान होने के कारण कोई भी मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर पाता था। इसलिए मैं किसी की नहीं सुनता था और खुद की ही मनमानी करता था। अपनी उसी लापरवाही और उद्दंडता का परिणाम आज मैं भुगत रहा हूं। तभी आचार्य महीधर ने 5वें प्रेत की ओर देखा तो वह अपना मुंह छिपा रहा था। यहां तक कि वह अपने साथियों से भी अपना मुंह छिपाए रहता था। आचार्य महीधर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उससे पूछा तो रोते हुए वह बोला, पूर्व जन्म में एक कुछ साहित्यकार था। मैंने अपनी लेखनी से हमेशा सामाजिक नीति मर्यादाओं का खंडन किया और लोगों को अनैतिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। अश्लीलता और कामुकता का साहित्य लिखकर लोगों को दिग्भ्रमित करना ही मेरी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस किसी भी राजा को किसी राज्य पर विजय प्राप्त करनी होती, वो मुझे लोगों को चरित्रहीन बनाने वाला साहित्य लिखने के लिए धनराशि देता था और मैं अश्लीलता और कामुकता से भरपूर साहित्य लिखकर लोगों को चरित्रहीन बनाता था। मेरे उन्हीं दुष्कर्मों पर मुझे इतनी लज्जा है कि आज मैं किसी को भी मुंह नहीं दिखा सकता। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। तब आचार्य महीधर ने उनसे पूछा, तुम लोग यहां से कब मुक्त होगे? 5 प्रेत बोले, हम तो अपने कर्मफल और विधि के विधान के अनुसार ही यहां से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन
तुम हमारी दुर्गति की कहानी लोगों को बता देना, ताकि जो गलती हमने की वो दूसरे लोग ना करें। उनकी बात जन जन तक पहुंचाने का आश्वासन देकर आचार्य महीधर वापस लौट आए। उस दिन वह जहां भी उपदेश देने जाते, उसके साथ उन 5 प्रेतों की कथा भी जोड़ देते थे। शिक्षा इस कहानी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म सिद्धांत अटल है, कोई भी उससे नहीं बच सकता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इस लोक में सुख सुविधाओं और स्वार्थों को देखने के साथ परलोक का भी ख्याल रखना चाहिए। यदि इतनी दूरदर्शिता प्रत्येक व्यक्ति में विकसित हो जाए तो हर कोई दुष्कर्म करने से कतराए। तो मित्रों, प्रेतों की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी ज़रूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।